जब मैं किसी को बुलाऊंगा ही नहीं तो कौन आएगा मेरे पास। और दूसरा, हमीरपुर में भी जब मुख्यमंत्री जी की कोई जनसभा होती थी या कोई मिलना होता था लोगों का, तो उसमें भी वो नहीं जाते थे। तो जब एक मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही है, बिल्कुल। तो फैसला तो उन्होंने ही लेना है ना सारा। जी। तो उसमें इनकी ड्यूटी बनती थी कि जाना और उनको बुलाना और लोगों की समस्याएं बताना। जी। तो मेरी तरफ से तो ये गलती यहाँ के विधायक की थी। जी। मेरे को समर्थन मिल रहा है क्योंकि मैं सुख दुख अच्छे बुरे में सब में हिस्सा लेता हूं उनके बीच में जाके, इसलिए वो मेरे साथ दिली जुड़े हुए हैं। और ये मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहां से बड़ी सुजानपुर से बड़ी ईमानदारी के साथ आपके कार्यक्रम कराए जाएंगे। कोई भी काम होगा, चाहे सड़क का हो, पानी का हो, बड़ी ईमानदारी से साथ और बड़ी बखूबी के साथ मैं कार्य करूंगा। आपको कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं रहेगी फौजी के कि जिले का जब मुख्यमंत्री होता है तो उसका क्या मान सम्मान होता है, और जब जिले का मुख्यमंत्री नहीं होता है तो उसका क्या मान सम्मान होता है। इस अंतर को समझने के लिए मैंने ये स्टेप लिया कि मुख्यमंत्री हमने पहले भी खोया था 2017 में, तो आज तक पूरी जनता उसकी भुगत भोगी है। अभी दोबारा हमीरपुर जिला से एक मुख्यमंत्री, हमें एक सच्चे पक्के और ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं, तो ये सब झूठ है। जब वो बात ही अपनी रखते थे, उनका तो पहले से ही इलेक्शन के दौरान में भी ऐसे बोलते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई मुख्यमंत्री नहीं बन गया तो मैं उप मुख्यमंत्री तो बनना ही बनना है, क्योंकि लालसा तो पहले ही बन चुकी थी वोट लेने से पहले। इसलिए जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उन्होंने वो ताना बोना बुनना शुरू कर दिया और अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को गिराना शुरू कर दिया, हटाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा घिनौना काम कोई नहीं हो सकता है। जो जब मैं किसी को बुलाऊंगा ही नहीं तो कौन आएगा मेरे पास। और दूसरा, हमीरपुर में भी जब मुख्यमंत्री जी की कोई जनसभा होती थी या कोई मिलना होता था लोगों का, तो उसमें भी वो नहीं जाते थे। जी। तो जब एक मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही है, बिल्कुल। तो फैसला तो उन्होंने ही लेना है ना सारा। जी। तो उसमें इनकी ड्यूटी बनती थी कि जाना और उनको बुलाना और लोगों की समस्याएं बताना। जी। तो मेरी तरफ से तो ये गलती यहाँ के विधायक की थी। जी। कैप्टन साहब, सुजानपुर की बात करें तो जैसे आईपीएच का डिवीज़न है, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न था, ये सारी डिमांडें थी सुजानपुर के विकास के लिए कांग्रेस की मौजूदा सरकार में, लेकिन कोई पूरी नहीं की मुख्यमंत्री ने। सब कुछ पूरा किया है। उनके कहने पर कॉलेज दिया है टोनी देवी में, उसके बाद एक स्कूल बनना है बोर्डिंग वाला, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा। और भी जो इन्होंने मांगा वो दिया उन्होंने। वो मांगते ही दूसरी चीज़ें हैं, जो लोगों के विकास वाली चीज़ें वो तो वो मांगते ही नहीं हैं। वो मांगते बोलते हैं मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ, बस। अच्छा। यही उनकी रट लगी रहती है। तो अभी सारे हमीरपुर से ही बना देने तो बाकी जिलों में कौन करेगा फिर काम। हाँ, चलो ये तो बात आपकी ठीक है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि एक तो खनन माफिया के ऊपर उनका आरोप है, ये जो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात हुई और अब हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में है, तो एक तो खनन माफिया का आरोप है, एक उन्होंने पैसे की लेन देन की बात कही है इन विधायकों के ऊपर जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो आप कितने कर सहमत हैं इन आरोपों से? मैं अभी जिला परिषद का मेंबर हूँ, जी। तो मेरे को कोई देगा तभी मैं छोड़ूंगा इस पद को। ऐसे तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। लालच जब आदमी के बीच में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और वो आपके सामने ही ये सारी चीज़ें कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे। कभी पंचकुला, कभी उत्तराखंड, कभी दिल्ली, बड़े बड़े होटलों में रहे। तो ये तो आपके सामने सब कुछ टीवी के ऊपर आ रहा था। मतलब ठीक बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, आप उनके साथ खड़े हैं इन आरोपों बिल्कुल पर? खड़े हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी था कि धारा 370 जैसे जो मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के, आप भी फौजी रिटायर हैं, तो कांग्रेस ने जो है वो इसका कभी समर्थन नहीं किया। आप भाजपा में थे, अब आप कांग्रेस में हैं, तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? ऐसे है कि जो बात उसमें हुई थी जी। तो मैं यहाँ पे नहीं था। मैं नहीं, उस समय एज ए फौजी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपका क्या स्टैंड रहेगा कि नहीं, अब आप सब ने कांग्रेस में आ समर्थन गए हैं। किया है, उसने सब ने समर्थन किया है, कांग्रेस उसका ने भी किया है। नहीं किया सर? चलो नहीं किया होगा तो वो तो मेरे को मालूम नहीं है।
नहीं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? अब आप कांग्रेस में हैं, विचारधारा बदली जाएगी कि नहीं बदली जाएगी? नहीं, विचारधारा तो हमारी बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी। कांग्रेस की अभी तो विचारधारा जब में आपको बिल्कुल आएंगे, आ गया हूँ मैं, आने की तो बात ही नहीं है अभी। नहीं तो श्री राम मंदिर पे क्या स्टैंड रहेगा फिर आपका? नहीं नहीं, वो तो बात अपने धर्म की बात जो है, वो हर आदमी जो है अपनी इच्छा होती है उसकी कि वो किस धर्म को मानता है और किस धर्म की पूजा करता है, उसके ऊपर कोई आदमी किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकता है। जी, भारतवर्ष के बीच में हजारों धर्म अपनाए जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। कोई हनुमान को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो ये अपने अपना विचार है और अपनी अपनी इच्छा है, जो करता है वो अपनी इच्छा से करता है। धूमल की जो फैमिली है, आपके बड़े अच्छे संबंध उनके साथ हैं। पिछला जो चुनाव आपने लड़ा, बड़ा भारी समर्थन जो है और बड़ा जोर जो है वो धूमल की फैमिली ने आपको जितवाने के लिए लगाया। अब आप कांग्रेस में हैं, तो किस तरह से अनुराग ठाकुर को निशाने पर कैसे लेंगे आप? क्योंकि आरोप तो आपका कांग्रेस में तो भाजपा में भी लगेगा। आजकल हमीरपुर की जनता जो है, उस जो घटनाक्रम पीछे हुआ महीना डेढ़ महीना पहले, उसको सब जनता समझ गई है। जी, आजकल वोट जो है वो काम के ऊपर मिलता है, जी, ऐसे कोई नहीं देता है किसी को देखने के ऊपर। अभी मैं घूमूंगा ही नहीं, कहीं जाऊंगा ही नहीं अपनी फील्ड के बीच में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो मेरे को कौन वोट देगा। जी। काम के ऊपर वोट मिलते हैं आजकल। मतलब ये माने आपके सामने कल देखा होगा आपने, आनू के बीच में इतना जन सैलाब इकट्ठा हुआ, बिल्कुल काफ़ी भीड़ थी। तो जितने भी हमारे कांग्रेस भाई थे, अहदेदार थे या दूसरे थे, उन्होंने पूरा दम लगा दिया कि कैप्टन आ रहा है और उसका भरपूर हम समर्थन करेंगे। तो सर, आपके कल- सामने ही हुआ। कल क्या कुछ लोग पार्टी लाइन से हटकर भी आए आपके समर्थन में? पार्टी लाइन से उठकर मतलब? बिल्कुल, मेरे साथ जिनके पर्सनल संबंध है वो आए मेरा स्वागत करने के लिए। जी। फौजियों को लेकर क्या आपका राय फौजी है? कल क्योंकि राजेंद्र राणा ने भी एक फौजियों का कार्यक्रम रखा था। आपके 5,000 एक सर्विसमैन है इस विधानसभा क्षेत्र में बिड्डो को डाल के, और 2186 जो हैं वो हैं जो हमारे इस टाइम हाजिर सर्विस कर रहे हैं। जी, टोटल हुआ 7,000 के करीब, ठीक है ना जी। 2,000 तो छोड़ ही दो वो, लेकिन 5,000 में से अगर 90 आदमी आ गए तो ये इतनी बड़ी बात तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं है। मतलब जो कल का कार्यक्रम था उसमें आपके पास ज़्यादा समर्थन था फौजियों का? बिल्कुल, है ना, लाइन में काफ़ी लगे हुए थे, हमने भी देखा माला लेकर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो बीजेपी विचारधारा के आपके साथ जुड़े हुए लोग थे? वो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जी, मेरी विचारधारा से जुड़े, मेरे काम से जुड़े हुए हैं, जो मेरा उनके साथ बर्ताव है उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब एक सवाल है कि 2022 में आपने चुनाव लड़ा भाजपा से कम वोटों से आप चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय आपकी जो बैकिंग थी वो पूर्व मंत्री की भी थी, केंद्रीय मंत्री की भी थी, बड़े लोग आपकी बैकिंग कर रहे थे। इस बार क्या माहौल आपको लगता है? क्योंकि बड़ा क्रूशियल चुनाव हमने वो देखा है सुजानपुर का, हाँ जी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि देखो इतने बड़े लोगों ने आपकी बैकिंग की उस समय, तब भी आप 400 वोटों से हार उस गए। समय भी मैं जीता हुआ था, जी, क्योंकि मेरे एक्स सर्विसमैन के जो वोट थे, बैलेट पेपर, वो कैंसिल हो गए थे। अगर वो कैंसिल नहीं होते तो 89 वोट से मैं जीता हुआ था उस समय। जी, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, माहौल मेरे पक्ष में ही था। और इस बारी तो मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के, उनका आशीर्वाद है, जो मेरी पार्टी है, मेरी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की टीम है पूरी, जो अच्छे अच्छे पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो पूरे के पूरे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो इस बार तो मैंने जीतना ही है। कैप्टन साहब अब आप कांग्रेस में, भाजपा तो छोड़ दिया आपने पूरी तरह से, वापसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो क्या लगता है आपको कि जो आप पिछला चुनाव हारे 22 का, उसमें भाजपा के भीतर की साजिश हुई थी, जिस तरह से 17 में धूमल को लेकर साजिश हुई थी, वोट्स को लेकर? नहीं, इसको मैं साजिश नहीं बताऊंगा। इसमें तो मेरे वोट कैंसिल हो गए, अगर वोट कैंसिल नहीं होते तो मैं जीता हुआ था। कुछ वोट देरी से आए, अगले दिन आए बोला, देरी से आए थे, तो मतलब ये कोई साजिश तो नहीं मानते आप? उसमें कोई ऐसे है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी किस्मत में नहीं था बस। और इस बार किस्मत को लेकर क्या कहते हैं? इस बार किस्मत में बिल्कुल है। कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के, सब पदाधिकारी, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद, विधायकों का आशीर्वाद और पूरी जनता का, सुजानपुर की जनता का आशीर्वाद कि दल बदलनी चाहिए। तो दल तो आपने भी बदल दिया सर। मैंने दल जो बदला वो हमीरपुर को बचाने के लिए बदला।
मुख्यमंत्री नहीं, पर दल को तो बदला ना, अब नहीं। जो दल बदलू वाली ऐसे बात तो है। कोई ना कोई तो जाएगा ही जाएगा, कोई ऐसे फ्री में ही छोड़ दें हम। नहीं, वैसे तो भाजपा तो इन्हीं के ऊपर स्टैंड हुई है, जिन्होंने मैंने सारी कोई कांग्रेस से इन्होंने मेरी 4 बात बार मानी। बदला, हाँ जी। पहले भाजपा, फिर आज़ाद, फिर कांग्रेस, अभी फिर भाजपा। मैंने 4 बार कहाँ बदले? जी। मैंने तो अभी लिया ना स्टैंड की, जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी और एक जिले का अस्तित्व जा रहा था, तब मैंने स्टैंड ले लिया कि मेरे को करना चाहिए ये काम, और उसकी जनता जो सराहना कर रही है। सर, क्या लगता है राजेंद्र राणा ने जो रिजाइन दिया था वो मंत्री नहीं बनने की वजह से दिया था, या फिर उनके काम विधानसभा के लिए लालच में जब जनता मेरे को चुनेगी तो वो विधायक बना के भेजेगी काम करवाने के लिए, ना कि जनता का ये सवाल नहीं होता है कि आपको मैंने मंत्री बनाना है, फलाना करना है, ये करना है। क्योंकि मंत्री बनना नहीं बनना ये ऊपर वाले मतलब मुख्यमंत्री जी की बात है, जो उनके अधिकार में जितना कर अधिकार है और जितने कर बनने उतने ही बनेंगे जी। हाँ, इसमें तो कोई ये है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो आदमी को अपनी इच्छा के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, पब्लिक की इच्छा क्या है उसको देख करके काम करना चाहिए। मतलब ये मानते हैं कि राजेंद्र राणा ने मंत्री नहीं बनने के लिए इस्तीफा दिया, लोगों के लिए इस्तीफा नहीं दिया? नहीं, लोगों के लिए कहाँ दिया? बोल रहे लोगों के हाँ, काम नहीं हुए कोई भी। कहाँ बोला उन्होंने? कहाँ आपने कॉन्फ्रेंस की उसकी कि मैं लोगों के काम नहीं हो रहे हैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ? हाँ, ये तो बात ठीक है, वो तो सिर्फ ही बोलते थे मंत्री मंत्री बनाओ न्यूज़ों में। सबको पता है कि फौजी जो है वो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, और एक ईमानदार छवि का आदमी है। और पब्लिक की जो मेरे साथ भावना जुड़ी हुई है, जनता की जो भावना मेरे साथ जुड़ी हुई है, उन भावनाओं को देखते हुए मेरे को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं सुख दुख अच्छे बुरे में सब में हिस्सा लेता हूं उनके बीच में जाके, इसलिए वो मेरे साथ दिली जुड़े हुए हैं। और ये मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहां से बड़ी सुजानपुर से बड़ी ईमानदारी के साथ आपके कार्यक्रम कराए जाएंगे। कोई भी काम होगा, चाहे सड़क का हो, पानी का हो, बड़ी ईमानदारी से साथ और बड़ी बखूबी के साथ मैं कार्य करूंगा। आपको कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं रहेगी फौजी के ऊपर। सर, सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, आपने चुनाव भी लड़ा, ऐसा क्या हुआ कि आपको भाजपा छोड़नी पड़ी और कांग्रेस में शामिल होना पड़ा और इलेक्शन लड़ रहे हैं आज? मैंने जो है अपने स्वार्थ के लिए जो भाजपा को नहीं छोड़ा है, मैं अपने जिले को बचाने के लिए और मुख्यमंत्री की दर्द को समझने के लिए कि जिले का जब मुख्यमंत्री होता है तो उसका क्या मान सम्मान होता है, और जब जिले का मुख्यमंत्री नहीं होता है तो उसका क्या मान सम्मान होता है, इस अंतर को समझने के लिए मैंने ये स्टेप लिया कि मुख्यमंत्री हमने पहले भी खोया था 2017 में, तो आज तक पूरी जनता उसकी भुगत भोगी है। अभी दोबारा हमीरपुर जिला से एक मुख्यमंत्री, हमें एक सच्चे पक्के और ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं, तो मैंने सोचा कि इनका साथ देना और जिले का अस्तित्व बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, ना कि किसी पद की लालसा को रखते हुए या किसी लालच में आके मैंने कोई काम नहीं किया है। सर, अगर बात करें हम विधानसभा की, तो जो पूर्व विधायक हैं उनका एक ही मानना है कि 13 महीना, ये जो 14 महीने का कार्यकाल है, वहां पे उनको सुना नहीं जाता था मुख्यमंत्री द्वारा, उनके पास अगर काम के लिए जाते तो उनको बुलाया नहीं जाता था। क्या ये सही सत्य है कुछ? ये सब झूठ है। जब वो बात ही अपनी रखते थे, उनका तो पहले से ही इलेक्शन के दौरान में भी ऐसे बोलते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भाई मुख्यमंत्री नहीं बन गया था, मैं उप मुख्यमंत्री तो बनना ही बनना है, क्योंकि लालसा तो पहले ही बन चुकी थी वोट लेने से पहले। इसलिए जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उन्होंने वो ताना बोना बुनना शुरू कर दिया और अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को गिराना शुरू कर दिया, हटाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा घिनौना काम कोई नहीं हो सकता है। जो सुजानपुर के विधायक हमीरपुर के मुख्यमंत्री को हटाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है, क्योंकि दूसरे जिले का होता तो भी मान लेते। जब मैं सुजानपुर का हूं और हमीरपुर मेरा जिला है, तो मेरे को तो खुशी होनी चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री मिला है। काम तो मुख्यमंत्री खुद ही करेंगे,
लेकिन हम उनके पास काम के लिए जाएंगे तभी वो करते, वो तो जाते ही नहीं थे। जब भी हम सुनते थे, पेपर में सुनते थे तो जी सुजानपुर के विधायक जो है इस जनसभा से गायब है, तो फिर काम कैसे होने? घर में तो आके कोई नहीं करता है काम किसी के भी। सर अगर बात करें संस्थानों की, हर मंच से वो कह रहे हैं कि आते ही मुख्यमंत्री ने जो 13-14 महीने के कार्यकाल में संस्थानों को बंद करने का काम किया है, नए संस्थान नहीं खुले हैं। किस तरह से है ये, देखते हैं जो ये बयान है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ रेस्ट हाउस के बीच में आए थे तो लोगों का जो प्यार और जनसलाब मुख्यमंत्री जी के साथ जनसंपर्क के लिए उतरा, वहां पे इकट्ठे हुए, तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेरे को ये बताते ही नहीं थे। नदौन के बीच में आईपीएच का खुल गया, जसीमपुर में जो बंद थे वो खुल गया। इन्होंने कभी वो डिमांड रखी नहीं, इनकी एक ही डिमांड थी कि मुख्यमंत्री बनाओ, बस, और कोई डिमांड नहीं थी। तो उस दिन ही मुख्यमंत्री ने बोल दिया जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो ये आपका डिवीजन जो खोल दिया जाएगा और जो भी जितने भी आपके रुके हुए काम है सब पूरे होंगे। हमारे डीए आप एक कॉलेज बन रहा है टोनी देवी के लिए, उसमें पैसे दिए हुए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए इस संदोड़ वाले रोड के लिए दिया, जिसका काम अभी शुरू हुआ है। तो काम तो हो रहे हैं, लेकिन काम अभी हो रहे हैं जब इन्होंने वहां से छोड़ दिए तब शुरू हुए काम यहाँ। सर सुजानपुर प्रभारी जो हैं पिछले दिन 2-3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता की हमीरपुर में, और हमीरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान जो है आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपको भाजपा ने कांग्रेस ने कितने में खरीदा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये फौजी आदमी है, ये बिकने वाला नहीं था, ये टिकने वाला ही है। हमने फौज में भी नौकरी किया और मैंने राष्ट्रपति मेडल भी लिया है। उग्रवादियों से लोहा लेते हुए मेरे को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया है। और जब मैं पेंशन आया तो मैं राजनीति के तौर पर राजनीति में जुड़ गया, और हमारे बहुत ही सीनियर नेता जो थे उनके आशीर्वाद से मिलने से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। ये फौजी है, ये बिक नहीं सकता है, झुक सकता है, यही मेरा कहना है।